नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे बुक रिसोर्सेज के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी, रणनीति के बारे में बात की थी कि 2027 का जो प्रीलिम्स है उसको कैसे पार किया जाए, कैसे उस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाए, उसके बारे में मैंने रणनीति के बारे में बात की थी। और जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो वीडियो लेक्चर जाके देख ले और इसमें उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बुक रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि रणनीति के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन बुक रिसोर्सेज क्या होना चाहिए इसके बारे में बात बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ध्यान देखते हैं बुक्स के बारे में, या आप बोले तो रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी चीज़ों का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ों पे आज बात होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहला क्या, सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि जो PYQ करना है, उसके बाद टॉपिक्स करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें बताई थी। इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। NCERT मस्ट बी रीड। NCERT एकदम आपको पढ़ना ही है, पढ़ना, उसमें कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपर बोलेंगे कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, कोई बोलेगा कि मैंने पढ़ी है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मेरा मानना है कि NCERT पढ़ना ही चाहिए आपको, क्योंकि UPSC जो क्वेश्चन बनाती है, NCERT क्या है कि गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट मतलब बुक्स है। ठीक है, तो वहाँ से सीधे क्वेश्चन UPSC में पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए NCERT को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो NCERT मस्ट बी रीड, आपको NCERT पढ़ना ही चाहिए। और NCERT में सबसे पहले बात होता है कि भाई हम किसका पढ़े NCERT, तो जो नई वाली NCERT आती है, ठीक है, उसी को पढ़नी है आपको। ठीक है, तो इसमें NCERT में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर के 12 तक एकदम पढ़ ही जाना है, नाखून नुकुस करना ही नहीं है। तो इसीलिए NCERT मस्ट बी रीड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, नोट्स बना लीजिए, नोट्स मेकिंग। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार आप उसको कैसे बार बार बुक्स उठाएंगे नहीं, तो अच्छा है कि एक सोर्स नोट्स बना ले, सोर्स नोट्स इसका बना ले प्रत्येक सब्जेक्ट का, और उसको बार बार देखते रहे, रिवीजन करते रहे। और NCERT में कोई भी की पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे की पॉइंट्स एकदम बढ़िया होते हैं और सारे की पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इतना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दूसरा में, ठीक है, उसके बाद आपको करना है, NCERT खत्म तो हो गई। ठीक है, तो अगर ये खत्म हो जाए आपका, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ने हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए बात की जाए, M लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के बुक्स सबको जानता है, पॉलिटी के लिए रामबाण उपाय है, तो इसको पढ़ें। अच्छा, उसके बाद पॉलिटी हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको मेडाइवल के लिए, आपको पढ़ना है, मेडाइवल हिस्ट्री के लिए एक आती है सतीश चंद्र की,
सतीश चंद्रा की बुक आती है मेडावल के लिए, उसको ले ले। और एंशिएंट के लिए आपको पढ़ना है आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी की आती है किताबें। और प्लस इसमें आप तो एनसीईआरटी इंक्लूड है ही, ठीक है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम, मेडावल हिस्ट्री के लिए आपको सतीश चंद्रा, ठीक है। और प्लस एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उससे काम चल जाएगा आपको। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको आर एस शर्मा, और ओल्ड जो ओल्ड एनसीईआरटी आता है आर एस शर्मा की वो, और प्लस आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक, उससे काम चल जाएगा आपका। और इसमें एक आता है फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की बुक आती है 11th एंड 12th की। आपको इसका पिक्चर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। तो वो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का कहाँ से कहाँ तक, 6 से 12 तक नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। मेडावल हिस्ट्री के लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं तक। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, प्लस जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उससे काम चल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स 11th-12th का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप पढ़ लेना है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्पेस की कमी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी एटलस वगैरह जो आपके पास होगा, एटलस देखते रहें, वर्ल्ड में जो न्यूज आती है उसको देखते रहें, उससे आपका काम चल जाएगा। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको आती है इन्वायरमेंट की, NVI। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, दृष्टि क्विक बुक पढ़ ले, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि का जो क्विक बुक है बहुत अच्छी बुक है, उसको वहीं से कवर कर ले, सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने दृष्टि का जो PYQ का एनालिसिस किया था तो वो रद्दी था, तो मैंने बताया था कि वो रद्दी है, ठीक है। लेकिन एक किताब अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छी है। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकवा मिला है। जो अच्छा होगा मैं उसको अच्छा कहूँगा, जो गलत होगा मैं उसको गलत कहूँगा, और डंके की चोट पर कहूँगा, ठीक है। और फैक्ट्स के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं। तो एनवायरमेंट के लिए आप दृष्टि क्विक बुक पढ़ लें। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, बेहतर है। और मुनाल सर के लेक्चर देख लें। मुनाल सर के लेक्चर, पहले लेक्चर तो पीटी और मेंस का साथ साथ में आता है, लेकिन आपके जो लेक्चर है उनका पीटी का अलग हो गया है, मेंस का अलग हो गया है, लेकिन उनका बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मैंने इनके भी PYQ बुक एनालिसिस किया था, तो बेकार था, रद्दी था, इसलिए मैंने बताया कि बेकार है, रद्दी है, ना पढ़े। लेकिन इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका लेक्चर देख लीजिए, आपको टेलीग्राम पर या कहीं मिल जाएगा आपको, तो उनका लेक्चर आप देख लीजिए। हाँ,
पीपीटी की बात कही है तो इनका जो पीपीटी आता है ना, पीपीटी बहुत बल्कि है, इनका बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप खुद का नोट्स बना सकते हैं तो बढ़िया है, या मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको इनका नोट्स बना करके आपको सामने रख दूंगा, या हो सके तो पढ़ा भी दूंगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपको करना क्या है, इन्वायरमेंट दृष्टि के बुक प्लस करंट अफेयर। ठीक है, ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक्स हो गया। अब आ गया साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप क्या करना है, कुछ नहीं, बस करंट अफेयर। और करंट अफेयर में आता है विजन 365, या उड़ान का, ओनली आईएएस का आता है, उड़ान का। ठीक है, यह आप देख सकते हैं। करंट अफेयर या विजन 365 मतलब वही बात हुआ, लेकिन इसमें एक दोष क्या है ना कि या इंग्लिश मीडियम में तो पहले आ जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए परेशानी है, क्योंकि एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आता है, तो फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखते रहिए चीज़ों। तो इसलिए करंट में जो भी साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ जानकारी आपको मिले तो वहाँ से जानकारी गैदर करते रहें। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट में समय निकाल करके आप 365 या उड़ान का जो आता है ओनली आईएएस का, कोई एक आपको ढंग से पढ़ लेना है, यहाँ से काम चल जाएगा आपको। करंट अफेयर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स करने हैं। उसका क्या करना है कि नोट्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और मेडावल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, प्लस जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उससे काम चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी के लिए, हाँ, फाइन आर्ट्स के लिए आपको 11-12 का जो एनसीईआरटी उसको पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन है उनको तो सोचना है ही नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शन है उनको हिस्ट्री के बारे में सोचना ही नहीं है, हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टिकोण सफिशिएंट है। ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दृष्टिकोण सफिशिएंट है। प्लस करंट अफेयर देखते रहें। और इकोनॉमिक्स के लिए मुनाल सर का लेक्चर बहुत बढ़िया है, एकदम रामबाण है। ठीक है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। पीपीटी में एकदम क्लियर समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पीपीटी के अगर नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि पीपीटी बहुत बल्कि होता है। साइंस एंड टेक तो आपको विजन 365 या उड़ान जो ओनली आईएएस का आता है उससे कवर कर ले, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतना कर लेते हैं तो समझिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से केवल आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू के एनालिसिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ ले रहे हैं। अगर इतना सारा और ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, ढेर सारा प्रैक्टिस, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। सिलेबस कभी खत्म नहीं होते हैं, आज पढ़िएगा 2 दिन बाद भूल जाइएगा, तो इसलिए सिलेबस कभी खत्म नहीं होते हैं। सिलेबस को याद करने का, रिवीजन को याद करने के लिए प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको सक्सेस का चांस बढ़ता जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और इस लेक्चर से पहले मेरा जो पुराना वाला लेक्चर है स्ट्रैटेजी का, वो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्रम से, हाँ, अब मैं बार बार बुक रिसोर्सेज या स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है ना, कि बहुत सारे होते हैं, हर महीना दिन में फिल्म्स कैसे निकाले, 3 महीने में फिल्म्स कैसे निकाले, 4 महीने में फिल्म्स निकाले, ये सब तमाशा हमसे नहीं होने वाला है। ठीक है, सीधी बात, तो बकवास। पढ़ना है भाई, साल भर की तैयारी है, साल भर में निकलने वाला है, 2 महीने 3 महीने में निकलने वाला है नहीं। ठीक है, तो बेकार में उस पैसे में नहीं पढ़ना है कि हाँ ये किताब पढ़ लीजिए तो आपका फिल्म्स हो जाएगा, वो किताब पढ़ लीजिए तो आपका फिल्म्स हो जाएगा। ढेर सारे का बताएंगे कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने वो किताब पढ़ी थी। भाई सब में वही है, परफेक्शन कहीं भी नहीं है। पहले बात समझ लो कि परफेक्शन कोई नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना, सारी कुछ चीज़ें होंगी कि कहीं किसी के नोट्स में होगा, एम लक्ष्मीकांत में ना हो,
स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ किताबें किसी दूसरे बुक्स में हो, स्पेक्ट्रम में ना हो, तब लगे स्पेक्ट्रम छोड़ के किसी और का बुक्स पढ़ने, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वन सब्जेक्ट वन रिसोर्सेज, यही सिद्धांत को लेकर कर चलना है, क्योंकि सारे चीज़ एक ही किताब में मिल ही नहीं सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से कुछ नॉलेज गैदर कीजिएगा, वहाँ से कुछ फैक्ट्स गैदर कीजिएगा और उसको आप नोट्स बनाइए, ऐड ऑन कीजिए, यही तरीका है पढ़ने का भाई। ठीक है, तो इसलिए बार बार किताबें पढ़ना, नोट्स बदलना, चेंज करना, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा कीजिएगा आप तो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपका जीवन बीत जाएगा लेकिन आपसे रिप्यूटेशन नहीं निकलेगा। सीधी बात है, जो बता रहा हूँ चुपचाप करते रहिए, पढ़ते रहिए और आपका हो जाएगा। बस इतना हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ढेर सारा लेक्चर अपलोड हो और जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो रखते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम।